हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7वीं की एड ग्रेड देखने जा रहे हैं। ये विज्ञान की एड ग्रेड है। इसका हम पार्ट 1 जो है यानी कि अध्याय 1 वो पहले कर चुके हैं। आज हम अध्याय 2 देखेंगे, प्राणियों में पोषण। तो जो पहला प्रश्न दे रखा है उसमें आपको अपने सहपाठियों का नाम लिखना है और प्रोटीन भोजन में शामिल करने के लिए क्या खाया, यानी कि संबंधित व्यक्ति या बच्चे ने अपने भोजन में ऐसा क्या खाया जिससे उसकी प्रोटीन की पूर्ति हुई। तो कुछ ऑप्शंस ऊपर दे रखे हैं, तो उसी के अनुसार मैंने भरा है। जैसे अनिकेत ने दूध पिया, राधिका ने दही, सताक्षी ने पनीर, उसके बाद में सलीना ने दाल, चांदनी ने अंडा और आयुषी ने क्या खाई, मछली खाई। ठीक है। फिर सायना ने मूंगफली, विवेक ने मांस, अरुण ने दही और राहुल ने क्या खाया, पनीर खाया। इस तरीके से मैंने इनको भरा है। तो आप भी इसको पूर्ण कर लीजिएगा, या आपको कोई और भी प्रोटीन का स्रोत मिलता है तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब हम आगे वाले प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है बहुविकल्प प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देते हैं, तो ORS का घोल, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति में पित्तरस उत्पादन में कमी है तो पाचन की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी, तो रासायनिक पाचन होगा, है ना। तीसरा वाला देखते हैं, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दुर्गुणों की संरचना पाचन और अवशोषण में अनेक कार्य से कैसे संबंधित है, तो ये बढ़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को क्या करता है, बढ़ा देता है। प्रश्न नंबर 4, क्रमाकुंचन पाचन में किस प्रकार सहायता करता है, तो यह मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन को पाचन तंत्र में ले जाने में मदद करता है। डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। पांचवा, क्षुद्रांत्र पाचन और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं। बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। यह वह जगह है जहाँ भोजन पोषक तत्व में टूट जाता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। जटिल पदार्थ खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन पाचन कहलाता है। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ स्वाद कलिकाएं होती हैं और आमाशय में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, मानव पोषण में विभिन्न चरणों का क्रम से जमाना था। तो सबसे पहले अंतःग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, उसके बाद चौथे नंबर पर होता है स्वांगीकरण और पांचवा होता है निष्कासन, है ना, जो हम गूदा की मदद से करते हैं। तो इस तरीके से इसमें क्रम जमाना था, तो ऑप्शन दे रखे थे तो इसमें हमने क्रम को जमा दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर को देखेंगे। इसमें तीसरा प्रश्न है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, तो पित्त सबको पता है यकृत में निर्मित होता है, और पित्त एक थैली में संग्रहित होता रहता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। पहली स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी भोजन खा रही थी, अचानक उसको खांसी उठती है और हिचकी आने लगती है। पहली के साथ ऐसा क्यों हुआ होगा, तो यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। अब हम अगला प्रश्न देखे थे, प्रश्न नंबर 5। ये मैंने थोड़ा जूम करके दिखा दिया, आप लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है, तो मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मेरे को 3 लाइन दी गई थी हम लोगों को, तो हमने 3 लाइन के हिसाब से काफ़ी छोटा करके लिख दिया है। अब रोटी के टुकड़ों को जब आप मुंह से चबाते हैं तो वह कुछ समय बाद मीठी लगने लग जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि रोटी चबाते समय लाल रस यानी कि मंड को काय में शर्करा यानी कि शक्कर में बदल देता है, इसलिए रोटी हमें कैसी लगने लगती है, मीठी सी लगने लगती है। अब ये अति लघु उत्तरी प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अगला है लघु उत्तरी प्रश्न, उसमें पहला है यानी कि 7वें नंबर का। भूजो जानना चाहता है कि क्या घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्य के भोजन पाचन समान से होते हैं या कुछ भिन्नता होती है, तो भोजन का पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान होता है, जिसमें पदार्थ सरल पदार्थ में परिवर्तित होकर ऊर्जा मुक्त करते हैं, परंतु घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। घास खाने वाले जानवर के रूमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु ये सेल्यूलोज का पाचन हमारे मनुष्यों के शरीर में नहीं हो पाता। यही हमारे और जानवरों के बीच में क्या होती है, भिन्नता होती है। प्रश्न नंबर 8, मानव पाचन के अमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया से क्या भूमिका होती है, तो अमाशय के आंतरिक स्तर पर HCl स्रावित होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
यह अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है जो भोजन के साथ अमाशय तक आ जाते हैं तथा यह माध्यम को क्या कर देता है, अम्लीय कर देता है। दीर्घरोम क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, इसके क्या कार्य हैं? तो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। 10वां नंबर का प्रश्न है, यदि मनुष्य के रत्नक दांत न हो तो क्या होगा? यदि मनुष्य के रत्नक दांत ना हो तो भोजन को चबाते एवं चीरने एवं फाड़ने में समस्या होगी, क्योंकि इन वाले दांतों का यही काम होता है। 11 नंबर का प्रश्न है, दूध के दांत और स्थायी दांत में क्या अंतर होता है? शैशव काल से 8 वर्ष की आयु तक जो दांत रहते हैं तत्पश्चात गिर जाते हैं, वे दूध के दांत कहलाते हैं। इसकी जगह स्थायी दांत ले लेते हैं जो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के पूरे जीवन भर रहते हैं तथा वृद्धावस्था में क्या होते हैं, ये गिरने लग जाते हैं। तो यही इनमें खास अंतर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उसके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो आपके पाठ्य पुस्तक में चित्र दे रखा है, इसमें जितने भी ये नाम दे रखे हैं ना, ये सारे आपको लिखने हैं अपनी कॉपी के अंदर, यानी कि जो एट ग्रेड में थोड़ी सी जगह दे रखी है ना, वहाँ पे आपको ये नाम लिखने हैं और इतना ही सुंदर आपको चित्र बनाना है, जैसे मुगुआ, ग्रासनली, अमाशय, क्षुद्रांग, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। तो सबसे पहला है इसके अंदर अ वाला, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण अर्थात भोजन ग्रहण करना, यह विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होता है, जैसे कि मधुमक्खी पौधों का मकरंद चूसती है, मानव शिशु माँ का दूध पीता है और आदि। 3 लाइन थी तो उस हिसाब से लिखा है हमने। उसके बाद है ब वाला, स्वांगीकरण। तो अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। थोड़ी सी जगह कम पड़ गई थी तो मैंने साइड में लिख दिया है, तो आप उसको अच्छे से देख के उतार लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 14 को हम देखेंगे। जलाशय में पाए जाने वाले एक कोशिकी जीव अमीबा की पाचन क्रिया विधि को चित्र सहित समझाइए। तो चित्र तो आपकी पाठ्यपुस्तक में दे रखा है, ये देखिए। इसे आप हुबहू अपनी जो एट ग्रेड है उसके अंदर उतार लीजिएगा। अब इसकी कम लाइनें दे रखी थी तो उस हिसाब से हमें अमीबा का पाचन भी समझाना है। तो हम लिखेंगे, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। यह खाद्य कण को निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धमनी में फंस जाता है, जहाँ पाचक रस द्वारा यह सरल पदार्थ में बदल जाता है। बिना पचा अपशिष्ट खाद्यधानी द्वारा ही क्या करते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है। ब वाला, दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांतों का नामांकित चित्र एवं कार्य को लिखिए। तो इसका आपको चित्र दांतों का आपको दे रखा है। पहले इसके कार्य भी मैंने लिखे हैं, तो दांत के प्रकार लिखे हैं और दांत के कार्य लिखे हैं। जैसे कृंतक, ये कतरने और है ना के काम वाले दांत हैं। फिर रत्नक, ये चीरने फाड़ने के होते हैं। और चवर्णक और अचवर्णक, अग्र चवर्णक, ये काय के होते हैं, चबाने के लिए होते हैं। जैसे कि चित्र दे रखा है ना, बिल्कुल हूबहू मैंने वैसे ही बनाया है। अब आपकी पाठ्यपुस्तक में इनको अलग अलग करके नहीं दे रखा था, पर ये नीचे अपन आते हैं ना, तो ये टेबल सी दे रखी है, इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने यहीं से लिखा था, आप चाहें तो यहाँ से लिखें। अगर आपको वैसे तो काम सभी को पता होते हैं तो आप और भी लिख सकते हैं। 15 वाले में अ वाला है, ग्रसिका के नामांकित चित्र बनाना है हमें। तो ये आपकी पाठ्यपुस्तक में दे रखा है। भोजन की गति का, तो मैंने जैसे 3 इसके पार्ट होते हैं तो आप उसमें से देख के क्या करेंगे, बना लेंगे। अगला है, घास खाने वाले जंतुओं के पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ब वाला है, तो ये भी आपकी पाठ्यपुस्तक में जो चित्र है वो दे रखा है ना। ये गाय के पेट का जो दे रखा है चित्र, आपको अपनी एट ग्रेड में से बिल्कुल हूबहू पाठ्यपुस्तक में से हूबहू बना लेना है। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट कार्य दे रखा है, प्राणायाम क्यों आवश्यक है। तो
मैं लिख नहीं पाई थी। तो प्राणायाम हमें स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए आवश्यक होता है। धूम्रपान का एक स्लोगन और चित्र बनाना था, तो मैंने वो बनाया, तो आप इसमें से उतार लीजिएगा। अगला वाला जो है, जो उसके अंदर आपको जीवन रक्षक घोल और उसके उपयोग लिखने हैं। तो घोल बनाने के लिए आप नींबू और नमक और शक्कर और पानी का घोल बना सकते हैं, और ये हमें स्वस्थ रखता है या दस्त उल्टी वगैरह से बचाता है। दूसरी चीज़ होती है, आप चाहे तो इसके अंदर नींबू भी ऐड कर सकते हैं, एक वो तरीका भी होता है उसको बनाने का। और ये क्या करता है, हमें जब हमें कुछ पानी की कमी को दूर करता है। आप उसके उपयोग में लिख सकते हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।